बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, प्राइम टाइम के इस शुमारे में आप सब नाज़रीन का खैर मकदम है। आपको बता दें कि आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है जिस घड़ी का इंतज़ार सबको था और इस घड़ी का डर भी था। पूरे बरसगीर की नज़रें इस पर जमी हुई है। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि जंग के बादल जो है वो मंडला चुके हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अपनी इंतहा को छू रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तोपों की गरज, आसमान पर लड़का तैयारों की गन गरज और सरहदी इलाकों में खौफ की लहर जो है वो दौड़ चुकी है। दोनों जानिब अफवाज हाई अलर्ट पर है। कश्मीर के हिसास सेक्टर्स में शदीद गोलाबारी की गई है और कई देहाती इलाकों को जो है वो खाली करवाए जा चुके हैं। और सवाल यह है कि क्या दोनों आइटमी ताकतें एक बार फिर जंग के दाहने पर पहुंच चुकी है? क्या अमन की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ रही है? आज रात के 9 बजे के इस प्राइम टाइम में आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें, वो रिपोर्ट्स और वो आवाज जो बता रही है कि अगला कदम क्या हो सकता है। क्या नई दिल्ली और इस्लामाबाद के ऐवान में जंग का फैसला हो चुका है? क्या सफरतकारी नाकाम हो चुकी है? और क्या आम शहरियों को जंग के शलों में झोंकने की तैयारियां मुकम्मल है? देखते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं है, ये कौम की सांसों की दौड़ है। बरसगीर के दो आइटमी ममालिक आमने सामने हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी 24 घंटों में सबसे ज्यादा फायरिंग के वाकयात हुए हैं, जिनमें मुतहिद शहरी और फौजी जो है वो हलाक और जख्मी हो चुके हैं। आम लोग यानी शहरी शदीद खौफ हर्ज में है, उसमें जो है मुब्तला है। स्कूल बंद है, बाजार सुनसान है और हर तरफ यही सवाल है, क्या जंग होने वाली है? ऐसी सूरत हाल में सबसे ज्यादा कीमत जो है आम लोग चुकाते हैं। बेगुनाह शहरी मारे जाते हैं, चाहे वो गोलाबारी का निशाना बने या खौफ से बेघर हो जाए। मासूम बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, माँ बाप अपने प्यारों को खो देते हैं, सेहत की सहूलियात, बिजली, पानी सब मुतासर होती है और सबसे बड़ा नुकसान इंसानियत जो है वो हार जाती है। अगर ये कशीदगी मजीद बढ़ी तो न सिर्फ सरहदों पर बल्कि पूरे खित्ते में लाखों जानों को खतरा लाहक हो सकता है। आपको बता दी कि जंगी बादलों के नीचे सिर्फ तोहफे नहीं बोलती, वहां बच्चों की चीखें भी दब जाती है, माओं की सिसकियां भी जो है वो गुम हो जाती है। बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी जेर कब्जा कश्मीर में जो है 9 मुख्तलिफ मुकामात पर हमला करके दहशतगर्दी से मुतल्लिक ढांचों को निशाना बनाया है, जिसके बाद पाकिस्तानी फौज की जानिब से सूबाई जम्मू के रजौरी, पुंछ, जबकि कश्मीर के उड़ी, कुपवारा जिले के टंगडार इलाके में जो है गोलाबारी की गई है, जिसके सबब जो है दर्जनों शहरी हलाक और मुतहिद जख्मी हुए हैं और कई रिहायशी ढांचे भी तबाह हो गए हैं। नाज़रीन मोहतरम, भारतीय अफवाज ने रात 1:30 बजे बहुलपुरा समेत पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर यानी POK में दहशतगर्दी के 9 लॉन्चिंग पैड्स पर जो है मिसाइल हमले किए हैं। बताया जा रहा है कि ये सब दहशतगर्द ग्रुप्स लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के जो है वो गढ़ थे। ऑपरेशन सिंदूर, आपको बता दी कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में 90 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। जवाब में पाकिस्तानी फौज ने कुपवारा जिले के करना और उड़ी और जम्मू के रजौरी, पुंछ इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सरहद पार से भारी गोलाबारी की है। हिंदुस्तान ने ऐलान किया कि ऑपरेशन मरकूज और आईन मुताबिक था और इसके पास काबिल एतमाद लीड्स और शवाहिद है, जो पहलगाम हमले में पाकिस्तान में मुकायम दहशतगर्दों की वाजिया मुलवस होने की तरफ इशारा करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, भारत के फिजाई हमले के बाद पाकिस्तान फौज का बयान भी सामने आ गया है। पाक फौज का कहना है कि 6 मुकामात पर 26 हमले किए गए हैं और इसमें 8 लोगों की मौतें हो गई है, जबकि 33 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से शहरी इलाकों पर गोलाबारी के बाद जो है मामलाती जिंदगी मुकम्मल तौर पर मखलूज हो चुकी है। खौफजदा शहरी घरों में मौसूर हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों अफराद महफूज मुकामात की जानब नकलो मकानी कर रहे हैं। अब तक जो है पुंछ में 12 अफराद हलाक, जबकि 50 के करीब अफराद जख्मी हो चुके हैं। भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में किए गए फिजाई की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान फौज ने नसब शब के बाद पुंछ जिले में शदीद शेलिंग की है, जो वक्फा से जारी थी।
ऑपरेशन सिंदूर में जैश मोहम्मद सरबरा मौलाना मसूद अजहर के खानदान के 10 अफराद और 4 करीबी साथी जो है वो हलाक हुए हैं। मसूद अजहर का कहना है कि इनके हेडक्वार्टर पर हिंदुस्तान के मिसाइल हमले में इनके खानदान के 10 अफराद हलाक हुए हैं। मसूद अजहर ने एक बयान में कहा कि बहुलपुरा की जामिया मस्जिद सुबहान अल्लाह पर हमले में हलाक होने वालों में जैश मोहम्मद के सरबराह की बड़ी बहन और इसके शोहर, एक भतीजा और इसकी बीवी, एक और भतीजा और इसके खानदान के 5 बच्चे जो है वो शामिल थे। बयान में मजीद कहा गया है कि हमले में अजहर के एक करीबी साथी और इसकी वालिदा के अलावा 2 दीगर करीबी साथियों के भी जो है वो जानी गई है। मसूद अजहर ने मजीद कहा है कि बर्बरियत के इस अमल ने तमाम हदें जो है वो तोड़ दी है, अब रहम की कोई तवक्का नहीं रखनी चाहिए। आपको बता दें कि पाकिस्तानी फौज का कहना है कि हमले में 26 अफराद हलाक हुए हैं और 46 दीगर जो है वो जख्मी हो गए हैं। आपको बता दें, पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान पुलवामा के विवन इलाके में जो है कल देर रात एक फिजाई तैयारा गिरकर जो है वो तबाह हो गया है। हादसे से करीबी स्कूल की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। वाकये के फौरन बाद इमरजेंसी सर्विस जाई वाक़े पर पहुंच गए। खुशकिस्मती से अब तक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहकीकाती मकसद के लिए इस इलाके को सील कर दिया था, जहां जेट तैयारा गिर कर तबाह हो गया। किसी भी शख्स को इलाके में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। आपको बता दें कि जंग बंद करो, क्योंकि इंसानियत अब मजीद ताब नहीं रखता है। जब जंग छिड़ती है तो सिर्फ गोलियां नहीं चलती, सांसें भी रुक जाती है। हम सब सवाल कर रहे हैं जंग कब होगी, लेकिन शायद असल सवाल कुछ और ही है। अगर तोफू ने फैसला किया ना जनाब, तो सियासतदान छुप जाएंगे लेकिन जल जाएंगे हमारे घर। सोच लीजिए, वक्त बहुत कम है। लड़ना आसान है, समझना मुश्किल है। शायद यही वक्त है समझने का, क्योंकि अब की बार अगर आप भटके तो कोई हाथ नहीं बचेगा इससे बुझाने को। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह ने के बाद।